ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भारतीय ज्ञान परंपरा के ज्योतिर्धर महर्षि पाणिनि को तृप्त करने के लिए उनकी अष्टाध्यायी को जन जन में प्रसारित और प्रसारित करने के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेशरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित 84 घंटे के पाणिनीय अष्टाध्यायी अध्यापन सत्र में उपस्थित आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज 36वां व्याख्यान है। दूसरे अध्याय के चौथे पाद की समाप्ति करेंगे आज और तीसरे अध्याय के पहले पाद का प्रारंभ करेंगे। विगत सत्र में हमने इन सूत्रों को पढ़ा था। इसके आगे आज 36वें पाठ सत्र में अव्ययादाप सुपः नाव्ययी भावादतो अमत्व पंचम्याः लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, ये 3 सूत्र पढ़ेंगे और तीसरे अध्याय का आज प्रारंभ भी करेंगे। तो आइए, पहला सूत्र है अव्ययादाप सुपः। विधि सूत्र है अव्ययात पंचमी विभक्ति एकवचन, आप सुपः षष्ठी एकवचन। आप च सुप च, आप सुप। तस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति का रूप है आप सुपः। क्योंकि एक वचन है इसलिए समाहार द्वंद है, एकवद भाव है। ऊपर से लुक की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है अव्यय से अव्ययाद उत्तरस्य आपः सुपश्च लुक भवति। अव्यय से उत्तर में आए हुए आप तथा सुप का लुक हो जाता है। सुप ये 21 प्रत्यय है। आप ये प्रत्याहार है। टाप के आ से लेकर के नीप तक का, अर्थात स्त्रीलिंग में जो प्रत्यय होते हैं जिनमें से आ शेष रहता है और दीर्घ ई शेष रहता है, वो सभी प्रत्ययों का समावेश आप इस प्रत्याहार में हो जाता है। चौथे अध्याय के प्रथम पाद में जब हम त्रिप्रत्यय के सूत्रों का अध्ययन करेंगे तब ये बात और स्पष्ट होगी। अभी आप शब्द से स्त्रीलिंग में आने वाले आ और ई प्रत्यय का स्मरण रखिए। जैसे कुमार से कुमारी, अज से अजा। तो एक कुमारी में जो ई प्रत्यय है वो आप है, अजा में जो आ प्रत्यय है वो आप है। इस प्रकार के स्त्रीत्व बोधक जितने भी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का और 21 प्रत्ययों का लुक हो जाता है अव्यय से उत्तर में जब ये आते हैं तब। जैसे शालायाम, शाला ये स्त्रीलिंग का शब्द है। इसके विशेषण के रूप में तत्र इस अव्यय का प्रयोग किया। तो पाणिनि व्याकरण
इस प्रकार की संरचना को इस प्रकार से अनुशासित करता है कि तत्र के पीछे स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय आया, तत्र की अव्यय संज्ञा होने से स्त्रीलिंग के आप प्रत्यय का लुक हो गया, तो प्रयोग बना तत्र शालायाम। तत्र गृहे, गृह नपुंसक लिंग का है, इसलिए तत्र के पीछे कोई प्रत्यय नहीं आता, क्योंकि नपुंसक लिंग में कोई प्रत्यय नहीं है, स्त्रीलिंग में प्रत्यय है। तत्र वृक्षे, वृक्ष पुल्लिंग का है, पुल्लिंग में भी कोई प्रत्यय नहीं आता, पर स्त्रीलिंग में प्रत्यय आता है, इसलिए आप ये निर्देश करके अव्यय से आने वाले स्त्रीलिंग के प्रत्ययों का लुक कर दिया। दूसरी बात है सुप प्रत्ययों का लुक हो जाना। तो तत्र ये अव्यय है, इस अव्यय के पर में सु औजस अम औजस टाभ्याम भी 21 प्रत्यय मानो के आए तो उनका भी लुक हो जाएगा। तत्र शब्द के पीछे मात्र सप्तमी विभक्ति का ही प्रत्यय आता है, प्रथमादि का नहीं। क्यों, इसकी चर्चा आगे करेंगे, अभी एक सूत्र और भी पढ़ना है हमको। पर तत्र के बाद सप्तमी विभक्ति, शालायाम सप्तमी विभक्ति, तत्र के बाद सप्तमी विभक्ति, उसका भी लुक हो जाएगा। इसी प्रकार से कृत्वा, ये भी अव्यय है। प्रातः, यह भी अव्यय है। तो जिसकी अव्यय संज्ञा है, उस अव्यय संज्ञक शब्द से पर में आए हुए 7 विभक्ति 3 वचन के सभी प्रत्ययों का लुक हो जाता है, अर्थात अदर्शन हो जाता है। अब देखिए, अब तक हम जिस तरह से पाणिनि अष्टाध्यायी को पढ़ते आए हैं, उसमें हमने अव्यय संज्ञा का एक ही सूत्र पढ़ा था, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वर आदि और निपातों की अव्यय संज्ञा होती है, पहले अध्याय के पहले पाद में 37वें सूत्र। उसके बाद 38, 39, 40, 41 ये 4 सूत्र स्थगित रखे थे, ढक करके रखे थे। आज उनको खोलने का समय आ गया है, क्योंकि जब तक हम अव्यय संज्ञा किस किस की है इसकी जानकारी नहीं करेंगे, तब तक अव्ययादाप सुपह इस सूत्र को संपूर्णतः समझने का सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अब आपको याद रखना है कि पाणिनि अष्टाध्यायी में स्वरादि निपातम अव्ययम तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही कृन्मे जंतः कत्वा तोसुन कसुनः और अव्ययी भावश्च, इन सूत्रों से अव्ययी अव्यय संज्ञा की गई है। इन सूत्रों से जिसकी अव्यय संज्ञा की गई है, उनसे उत्तर में आने वाले 21 विभक्ति प्रत्ययों की और टाप डाप गीप गीस इन सभी स्त्रीत्व बोधक प्रत्ययों का लुक हो जाता है, अर्थात अदर्शन हो जाता है। अब हम इन सूत्रों को एक एक करके पढ़ेंगे और उदाहरण देखेंगे। तद्भितश्चा सर्व विभक्ति ही पहले अध्याय के पहले पाद का 38वां सूत्र है।
तद्धितः च असर्व विभक्ति ही, असर्व विभक्ति ही में बहुव्रीहि समास है। न उत्पद्यते अथवा न विद्यते सर्वा विभक्ति ही यस्मात् स सर्व विभक्ति ही। ये असर्व विभक्ति ही किस लिंग का है, ये प्रश्न किया जा सकता है। इसका उत्तर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। ये पुंस्त्व बहुब्रीहि समास के कारण आया है, क्योंकि तद्धितः का ये विशेषण है। तद्धित की अव्यय संज्ञा होती है प्रत्यय, कुछ प्रत्ययों की तद्धित संज्ञा है, तो जिसकी तद्धित संज्ञा है उसकी अव्यय संज्ञा होती है, पर सारे तद्धितों की नहीं। उस तद्धित की अव्यय संज्ञा होती है जो असर्व विभक्ति है। इस तरह से असर्व विभक्ति ही प्रथमा एकवचन पद, तद्धितः इस प्रथमा एकवचन पद का विशेषण है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके लिए एक सावधानी ये रख सकते हैं कि जब हम विग्रह वाक्य पढ़ लेते हैं और वह विग्रह वाक्य यदि बहुब्रीहि समास का है, तो हमें इस बात का सदा ध्यान रखना है कि बहुब्रीहि समास वाला पद प्रायः विशेषण के रूप में आता है, और चूंकि वो विशेषण के रूप में आता है इसलिए विशेष्य के अनुसार लिंग वचन विभक्ति लेता है। तो ये बात प्रसिद्धि ही है, आप जानते ही होंगे, फिर भी मैंने एक बार उसको आपके ध्यान में लाने का यत्न किया। तो ये सूत्र कहता है कि ऐसा तद्धित प्रत्यांत शब्द जिससे सभी विभक्तियां नहीं आती, उस तद्धितांत शब्द की अव्यय संज्ञा है। अब देखिए, जब हम तद्धित प्रत्यय का प्रकरण पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कुछ तद्धित प्रत्यय नियत विभक्ति में ही आते हैं, सभी विभक्तियों में नहीं आते। और ऐसे प्रत्ययों को इस सूत्र से अव्यय, ऐसे प्रत्यांत शब्दों को इस सूत्र से अव्यय संज्ञा कर दी गई है। अब असर्व विभक्ति का मतलब क्या है, तो इसको इस तरह से समझेंगे। पहले तो उदाहरण है यतः ततः। अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 7वां सूत्र है पंचम्यास्तसी। ये सूत्र कहता है पंचम्यंत शब्द से तसिल प्रत्यय होता है। यत और तत् ये सर्वनाम प्रातिपदिकों से पंचमी विभक्ति लानी है, और उस पंचम्यंत यत और तत् शब्द से तसिल प्रत्यय होता है, और तब बनता है यतः ततः। चूंकि इस सूत्र ने पंचमी विभक्ति से तसिल का विधान किया है, इसलिए द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी ये नहीं आएंगी। इस दृष्टि से यतः ततः ये अव्यय बन जाते हैं। इस प्रकार से अन्य अनेक असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्यांत पदों की भी अव्यय संज्ञा होती है। अभी इसकी लंबी चर्चा नहीं करेंगे, पर इनमें से कुछ प्रसिद्ध तद्धित प्रत्यांत शब्द ये हैं यत्र, तत्र, यथा, तथा,
यदा, तदा, सर्वदा, सदा, विना, नाना, क्रमशः, पुत्रवत, अनेकधा, सर्वथा, ये जो शब्द हैं ये सब तद्धितांत है एक बात, और असर्व विभक्ति है दूसरी बात। तद्धितांत होने के कारण और असर्व विभक्ति होने के कारण इनकी अव्यय संज्ञा हो गई। अव्यय संज्ञा होने से आप और सुख दोनों का लुक हो गया। न स्त्री प्रत्यय आएगा इनसे, न सु और जस 21 प्रत्यय आएंगे। आएंगे जरूर पर उसका लुक हो जाएगा, अदर्शन हो जाएगा। आएंगे, अव्यय संज्ञा होगी, अव्यय संज्ञा के फल के रूप में अव्ययादाप सुपह सूत्र आएगा। स्त्री प्रत्यय क्या, स्त्री प्रत्यय का भी और सुप प्रत्ययों का भी अदर्शन हो जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया सब जगह पर याद रखनी है। कृन में जंतः, कृत और में जंतः, मश्च एच च मेचौ, म एक वर्ण है और एच ए प्रत्याहार है। ए ओ ऐ औच, चार वर्ण आते हैं इसमें, चारों संधि वर्ण है। ए ओ ऐ औ। सूत्र कहता है मेजंतः कृत अव्यय संज्ञकः भवति। इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो यह कृत प्रत्यांतः शब्दः मकारान्तः एजन्तश्च भवति तदन्तं शब्द रूपम अव्यय संज्ञम भवति। कृत प्रत्यांत शब्द की अव्यय संज्ञा होती है, सभी कृत प्रत्यांतों की नहीं। दो विशेषण दिए, एक मकारांत कृत प्रत्यांत की और दूसरे एजंत अर्थात ए अंत वाले, ओ अंत वाले, आई अंत वाले और औ अंत वाले जो कृदंत पद हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है। इसमें उदाहरण है स्वादुम कारम भुंक्ते। तो कारम ये कृदंत पद है। थोड़े ही पाठ सत्रों के बाद इस प्रकार की कृदंत की रूप रचना हम पढ़ने वाले हैं। पर ये कारम जो म प्रत्यय है वो द्वितीया की प्रथमा का म प्रत्यय नहीं है, कृत प्रत्यय है। इसलिए इस मकारांत कृदंत की इस सूत्र से अव्यय संज्ञा हो गई। अव्यय संज्ञा हो गई तो न तो स्त्री प्रत्यय आएगा, न तो सु और जस 21 प्रत्यय आएंगे। इसी प्रकार से एक शब्द है जीव से, इसमें जीव धातु से असे प्रत्यय हुआ है। जीव से का अर्थ होता है जीने के लिए, के लिए इस अर्थ को कहने वाला असे प्रत्यय है। जीव धातु से हुआ तो एकारांत कृदंत है, इसलिए इसकी भी अव्यय संज्ञा हो गई। मिले छी तवई, ये भी म्लेच्छ धातु है और तव प्रत्यय हुआ, इसमें ऐ अंत में है, ये भी कृदंत है। तो ऐ अंत वाला ये कृदंत शब्द अव्यय बन गया। अभी आपको इतना ही याद रखना है, धातु से आने वाले कृत प्रत्ययों का विधान अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में किया गया है। ये तीसरे अध्याय में जितने प्रत्यय कहे गए हैं उनमें जो मकारांत प्रत्यय हैं और ए ओ ऐ औ, इन चार स्वर्ण वाले, स्वर वर्ण वालों, स्वर वर्ण के अंत वाले शब्द हैं, उन सब की अव्यय संज्ञा होती है। इस सूत्र से जिसकी अव्यय संज्ञा की है वे पद प्रायः वेद में प्रयुक्त होते हैं।
ज्योक्च सूर्यम दृशे, ये दृशे कृदंत पद है। जीव से तो हमने देखा ही ऊपर, देवान आयु प्रतिरंतु जीव से। तो ये सूत्र प्रशिष्ट संस्कृत के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, पर चूंकि हमें पूरी अष्टाध्यायी के ऊपर दृष्टि करनी है, इसलिए इस सूत्र को देख लिया है। इसके बाद आगे का सूत्र आता है जिसे हमें पढ़ना है। त्वा तोसुन कसुनः। सूत्र में एक ही पद है, इसमें ये समास रिपीट हो गया है, पर इसकी जगह पर जो समास है वह कत्वाच तोसुंच कसुंच इति कत्वा तोसुन कसुनः, इस प्रकार का द्वंद्व समास है। तो तीन प्रत्यय है, कि नीचे भी सुधारना रह गया है, तो माफ कीजिए, इसको मैं सुधार करके पीपीटी में भेजूंगा आपको। ये सूत्र कहता है क्त्वा प्रत्यंत, कुरुत में जो कत्वा प्रत्यय है वो जिसके अंत में उसकी अव्यय संज्ञा होती है, तो सुन प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा होती है, और कसुन प्रत्यांत की भी अव्यय संज्ञा होती है। कत्वा, तोसुन और कसुन, ये तीनों प्रत्यय कृत संज्ञा वाले हैं। कृत संज्ञक इन तीनों प्रत्ययों की अव्यय संज्ञा होती है। उदाहरण है पठित्वा, लिखित्वा, ये सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं। तो पठित्वा, रामः पठित्वा, सीता पठित्वा, राम पुल्लिंग तो भी पठित्वा, सीता स्त्रीलिंग तो भी पठित्वा। पठित्वा क्रिया का कर्ता राम है, पठित्वा क्रिया का कर्ता सीता है, फिर भी पठित्वा पठित्वा ही रहेगा। तोसुन और कसुन प्रत्यय वाले रूप प्राय वेद में प्रयुक्त होते हैं। पुरा सूर्यस्य एदेतः आधेयः, एदेतः, ये तोसुन प्रत्यय वाला रूप है। सॉरी, एदे तो हो, एदेतः मिसप्रिंट है, एदे तो हो ऐसा पद है। कसुन प्रत्यांत पद का प्रयोग है पूरा क्रूरस्य विश्रीपः वीरप्सिन। तो विश्रीपः ये कसुन प्रत्यांत पद है, ये भी अव्यय है। तो ये वैदिक प्रयोग है। लौकिक भाषा में, प्रशिष्ट संस्कृत में पठित्वा लिखित्वा प्रयोग बहुत होते हैं, वो अव्यय है इस सूत्र से। इसी तरह से एक और भी आपको मैं याद करा दूं, ये जो मकारांत है, जिस मकारांत कृदंत की अव्यय संज्ञा की, इसके प्रसिद्ध उदाहरण है पठितुम, लिखितुम, गंतुम, कर्तुम, ये भी सब मकारांत कृदंत है, इनकी भी अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो इसके उदाहरणों में इन पदों को भी डाल देना चाहिए, मैं आपको डाल करके भेजूंगा। तो ये दोनों अव्यय है, पठित्वा लिखित्वा और गंतुम पठितुम। इस कत्वा प्रत्यांत पदों के संदर्भ में आपको याद रखना है कि प्रत्येक धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। कोई भी एक धातु ऐसा नहीं है जिससे कत्वा प्रत्यय नहीं होता। पर यह कत्वा प्रत्यय सोपसर्ग धातु से जब आता है, अकेले धातु से आप लाएंगे तो कत्वा कत्वा ही रहेगा, पर उस धातु के साथ आपने कोई उपसर्ग का प्रयोग कर लिया तो कत्वा हटकर कत्वा के स्थान में ल्यप आदेश हो जाता है। कत्वा हट जाता है, ल्यप आ जाता है, ल्यप में से यह बाकी रहता है। तो
बिना उपसर्ग के क्री धातु से त्वा प्रत्यय होकर के शब्द बनेगा कृत्वा, ये भी अव्यय है। और सम उपसर्ग कर दिया तो त्वा की जगह पर यह आकर के शब्द बनता है संकृत्य, ये भी अव्यय है। नित्वा, प्रणीय, तो ये भी संस्कृत में व्यापक प्रयोग है। गत्वा, आगत्य, गत्वा, संगत्य, तो गत्वा बिना उपसर्ग के त्वा प्रत्यय वाला है, वो भी अव्यय है। सम उपसर्ग लगा दिया तो संगत्य यह हो गया, और वो भी अव्यय है। तीसरा सूत्र भी बड़ा प्रसिद्ध है, ये हम 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव समास की भी अव्यय संज्ञा होती है। तो अव्ययी भाव समास जिस जिसकी संज्ञा है वो भी अव्यय है। अव्यय होने के कारण स्त्रीलिंग के प्रत्यय नहीं रहेंगे, सुप 21 प्रत्यय नहीं रहेंगे। तो उदाहरण है उपाग्नि, प्रत्यग्नि, अधिस्त्री इत्यादि। तो ये तो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस अव्ययी भावश्च सूत्र के पीछे एक सूत्र आया, ना अव्ययी भावाद अतो मत्व पंचम्याः। न अव्यय है, अव्ययी भावात, अतः हम तू अपंचम्याः। ये सूत्र पूर्व सूत्र का अपवाद है। अव्ययी भावश्च सूत्र ने कहा कि अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा हो जाती है, और अव्यय संज्ञा होने से अव्ययादाप सुपह, इस सूत्र से आप और सुप का लुक हो जाता है। उस अव्ययादाप सुपह सूत्र का ये अपवाद सूत्र है। ये कहता है भाई सुनो, अतः अर्थात अदंत अव्ययी भाव समासात उत्तरस्य सुपो लुक न भवति, तस्य सुपः अम आदेशः भवति अपंचम्याः पंचमीं विभक्तिं विहाय। अर्थात अदंत अव्ययी भाव समास से उत्तर सुप का लुक नहीं होता है। अव्ययादाप सुपह ने कहा कि अव्यय के उत्तर में आए हुए सुप का लुक हो जाता है। इसने कहा कि सारे अव्ययी भाव समास से उत्तर में आए हुए सुप का लुक नहीं होता, परंतु लुक होता है, परंतु अदंत अव्ययी भाव के पीछे लुक नहीं होता। तो देखिए, आप अपने मन में अव्ययी भाव को दो प्रवाह में बांट दीजिए। एक अव्ययी भाव समास कारांत है, दूसरा अव्ययी भाव समास इससे इतर है। नकारांत अव्ययी भाव में सुप का लुक नहीं होगा, परंतु सुप के स्थान में अम आदेश हो जाएगा, तो रूप बनेगा उपकुंभम। पंचमी विभक्ति को छोड़ करके, पंचमी विभक्ति में सुप का लुक नहीं होगा। अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रत्यय आप चाहें तो उपकुंभात ऐसा प्रयोग भी कर सकते हैं। तो उपकुंभम ये एक रूप बनता है, और उपकुंभात ये दूसरा रूप बनता है। दोनों अव्ययी भाव समास के रूप हैं, और दोनों की अव्यय संज्ञा है। पर अव्यय संज्ञा के फल के रूप में उपकुंभम में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी और सप्तमी में अम हो गया, तो उपकुंभम रूप बनेगा। पंचमी विभक्ति में उपकुंभम रूप भी बनेगा,
उपकुंभम रूप नहीं बनेगा, उपकुंभात यह रूप बनेगा, क्योंकि इसने अपंचम्याह कहा है। तो याद रखना है कि अव्ययी भावश्च सूत्र से अव्ययी भाव समास अव्यय संज्ञक होता है। अव्यय संज्ञा के फल के रूप में अव्ययादाप सुप से सुप का लुक प्राप्त था, यह निषेध कर दिया गया। साथ ही सु के स्थान में अम आदेश का विधान किया गया है, इसलिए उपकुंभम इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो आज ये आपको सीखना है कि अव्ययी भाव समास के दो प्रवाह हैं। एक प्रवाह में अकारांत अव्ययी भाव समास के पद हैं, दूसरे में तद इतर अकारांत से अतिरिक्त इकारांत उकारांत हलंत जितने भी हैं, उन दोनों की रूपावली अलग अलग होगी। अकारांत में सुप के स्थान में अम आदेश हो जाएगा, उसके सिवाय जितने भी अव्ययी भाव वाले पद हैं उसमें सुप का लुक हो जाएगा। पर याद ये रखना है कि उपकुंभम भी अव्यय है और अधिस्त्री इत्यादि भी अव्यय है। इसके आगे दूसरे अध्याय के चौथे पाद का अंतिम सूत्र है लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। यह सूत्र तिगंत रूप सिद्धि के लिए उपयोगी है। तिगंत में भी लुट लकार में। अभी केवल हम सामान्य रूप से इस सूत्र को पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय में फिर से इस सूत्र को हम स्मरण में रखेंगे। यह सूत्र कहता है लुटः प्रथमस्य डारौ रसः आदेशो भवति आदेशाः भवन्ति। लुट के स्थान में आए हुए प्रथमस्य अर्थात प्रथम पुरुष के जो तीन प्रत्यय हैं, उन तीन प्रत्ययों के स्थान में एक एक करके डा रौ रस आदेश होता है। अब देखिए पहले अध्याय के चौथे पाद के अंत भाग में हम प्रथम मध्यम उत्तम ये तीन संज्ञाओं को पढ़ करके आए। तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तम ऐसा सूत्र। ये तिंग जो 18 प्रत्यय हैं उनमें से पहले तीन की प्रथम, दूसरे तीन की मध्यम, तीसरे तीन की उत्तम, फिर जो चौथे तीन आए उसकी प्रथम, पांचवें तीन आए उसकी मध्यम और छठे तीन आए उसकी उत्तम। ये संज्ञाएं हम पढ़ चुके हैं। तो प्रथम पुरुष 6 प्रत्ययों की संज्ञा है, तिप्तस जी और त आताम ज। इनके स्थान में पहले के स्थान में पहला डा तिप और त के स्थान में डा तस, आताम के स्थान में रो रऊ और जी और ज इन दोनों के स्थान में रस ये आदेश होते हैं। लुट के स्थान में होने वाले जो तिप आदि प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं उनके स्थान में यथासंख्य का मतलब पहले के स्थान में पहला, दूसरे के स्थान में दूसरा, तीसरे के स्थान में तीसरा, इस प्रकार से डा रव रस आदेश होते हैं। उदाहरण कर्ता कर्ता रव कर्ता रह। क्री धातु का लुट लकार का रूप है। परस्मै पद में भी ये रूप बनेगा प्रथम पुरुष में, और आत्मनेपद में भी यही रूप बनेगा। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में
परस्मै पद के रूप और होंगे, आत्मनेपद के रूप और होंगे। परंतु प्रथम पुरुष में तो क्री धातु के आत्मनेपद में और परस्मै पद में समान रूप ही रहेंगे। आपको याद होगा कि क्री धातु उभयपदी है, आत्मनेपद भी है और परस्मै पद भी है। तो लुट लकार एक ऐसा लकार है जिस लकार में प्रथम पुरुष के तीनों रूप परस्मै पद में और आत्मनेपद में समान होते हैं। इसी के साथ दूसरे अध्याय का चौथा पाठ समाप्त होता है। आज हम तीसरे अध्याय का प्रारंभ करेंगे। शिवरात्रि की पूर्व रात्रि है, ऐसा मंगल उत्सव है, तो मैंने सोचा तीसरे अध्याय में प्रवेश कर ही लेना चाहिए। इसके लिए तीन बातें आपको याद रखनी है। ये पिछले व्याख्यान में भी हमने इस बात को आपके सामने प्रस्तुत किया था कि पाणिनि ने दो प्रकार के पद बनाए हैं, सुबंत और तिगंत। सारी संस्कृत भाषा में दो ही पद है, और उन पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया में दो ही आरंभ बिंदु है। सुबंत का आरंभ बिंदु प्रातिपदिक है और तिगंत का आरंभ बिंदु धातु है। प्रातिपदिक से भी प्रत्यय होता है, धातु से भी प्रत्यय होता है। प्रातिपदिक से प्रत्ययों की योजना, धातु से प्रत्ययों की योजना, यही पाणिनि व्याकरण शास्त्र का केंद्रभूत प्रदान है। पाणिनि ने किस प्रकार से संस्कृत भाषा के शब्दों का अनुशासन किया, इस प्रश्न का उत्तर है प्रकृति और प्रत्यय का संयोजन करके शब्दानुशासन किया। प्रकृति के रूप में उन्होंने दो पसंद किए, प्रातिपदिक और धातु। तो ये बात पहले भी हो चुकी है, पर इस दृश्य को आपको याद रखना है। दूसरी बात, अभी प्रातिपदिक भूल जाना है तीसरे अध्याय में। अब हम जो कल से आज से पाठ शुरू कर रहे हैं उसमें अभी प्रातिपदिक को दृष्टि में नहीं रखना है, एक अलग कमरे में बंद करके उसको रख देना है। अभी हमारी दृष्टि में धातु रहेंगे, और ये धातु लोक व्यवहार से नहीं लाने, धातु पाठ नाम के पाणिनि के द्वारा रचे गए धातु पाठ से लाने। उस धातु से प्रत्यय जोड़ने की प्रक्रिया तीसरे अध्याय में चलेगी। इस तीसरे अध्याय में प्रारंभिक भाग में सन्नादि प्रत्यय होंगे, उसके बाद कृत प्रत्यय होंगे, और साथ में बीच बीच में लकार प्रत्यय भी होंगे। तो धातु से तीसरे अध्याय में जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं वो सारे प्रत्यय सन्नादि प्रत्यय के रूप में एक प्रवाह में बह रहे हैं, कृत प्रत्यय के रूप में दूसरे प्रवाह में बह रहे हैं, लकार प्रत्यय के रूप में तीसरे प्रवाह में बह रहे हैं। धातु से निकलने वाले इन तीनों प्रवाह के पदों को हमें सिद्ध करना है। ध्यातव्य है कि अष्टाध्याय का संपूर्ण तृतीय अध्याय इन्हीं तीन प्रकार के प्रत्ययों का विधि करने के लिए है। तो तीसरे अध्याय का क्या विषय है, तो तीन शब्दों से याद रखेंगे, सन्नादि प्रत्यय विधि, कृत प्रत्यय विधि और लकार प्रत्यय विधि। इसके बाद तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो थोड़ी देर के बाद मैं कहूंगा। उससे पहले
अथ तृतीयाध्याये प्रथमः पादः। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ के 5 सूत्रों का हम पाठ करेंगे। प्रत्ययः, परश्च, आद्युदात्तश्च, अनुदात्तौ सुप्पितौ, उक्तिज इद्भ्यः सन्, इत्यादि इत्यादि। तो ये सूत्र पाठ पूर्ववत हमने यहाँ रख दिया है। ये 16 से 28 तक के सूत्र, 29 से 42 तक के सूत्र, 43 से 56 तक के सूत्र, 57 से 73 तक के सूत्र, 74 से 91 तक के सूत्र, 92 से 109 तक के सूत्र, 110 से 123 तक के सूत्र, 124 से 137 तक के सूत्र, 138 से 150 तक के सूत्र, अर्थात अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के पहले पाद में 150 सूत्र हैं। इन सारे सूत्रों में जिस प्रकार की वाक्य रचना आपको देखने दिखाई देगी, उसका संक्षेप से विवरण के नीचे दे दिया है। पहली बात, ये सभी सूत्र धातु से प्रत्यय का विधान करते हैं। दूसरी बात, इन सूत्रों में जिस धातु से प्रत्यय का विधि किया जाना है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जो प्रत्यय कहना है, उस प्रत्यय में प्रथमा विभक्ति और प्रत्यय के अर्थ को सूचित करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात प्रथमा, पंचमी और सप्तमी, प्रायः ये 3 विभक्तियां तीसरे अध्याय के सभी सूत्रों में दिखाई देंगी। 3 में से ही विभक्तियां दिखाई देंगी। तो पाणिनि ने लाघव किया है। इस लाघव का एक दृष्टांत ये भी है कि पूरा तीसरा अध्याय, उसमें 3 ही विभक्तियों का आचार्य पाणिनि प्रयोग करेंगे। प्रसंग के अनुरूप कोई एकाध विभक्ति आए तो बात अलग है। प्रायः ये 3 विभक्तियां ही रहेंगी। तो सार ये है कि इस प्रकार इन सूत्रों में प्रायः पंचमी, सप्तमी और प्रथमा विभक्त्यंत पद रहेंगे। इतनी सामान्य सी पूर्व तैयारी के साथ हम तीसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। अथ तृतीय अध्याय, तत्र प्रथमः पादः। 5 सूत्र पढ़ने का संकल्प है। प्रत्ययः, परश्च, अत्युदात्तश्च, अनुदात्तौ सुप्पितौ, गुप्तिद्भ्यः सन्। पहला सूत्र है प्रत्यय। यह अधिकार सूत्र है। अधिकार में भी किसका अधिकार कर रहा है? संज्ञा का। इसको प्रत्ययाधिकार भी कहा जाता है। फिर कोई पूछे प्रत्यय क्या है, तो उसका उत्तर आता है संज्ञा है। इसलिए ये संज्ञाधिकार सूत्र है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, समास नहीं है, ऊपर से अनुवृत्ति नहीं है। अधिकार सूत्र का अपने में कोई अर्थ नहीं होता। अधिकार सूत्र का तो इतना ही अर्थ समझना है कि इस सूत्र में पढ़े गए शब्द, पद कहाँ तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो सूत्रार्थ के रूप में इस प्रकार का विवरण दिया जाता है। इतः अग्रे आ पंचमाध्याय परिसमाप्ते, तीसरे अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। पूरा तीसरा अध्याय, पूरा चौथा अध्याय, पूरा 5वां अध्याय, 5वां अध्याय की समाप्ति पर्यंत प्रत्यय इस संज्ञा का अधिकार किया जाता है। अर्थात तीसरे अध्याय के, चौथे अध्याय के, 5वें अध्याय के जितने भी सूत्र हैं,
उन सारे सूत्रों में प्रत्यय 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 इस प्रकार के पद की अनुवृत्ति, इस प्रकार के पद का अधिकार आ रहा है। तो देखो, अब इस दृष्टि से आप ये देखिए, ये सूत्र दिखाई दे रहे हैं ना, रि हलो ऋण्यत ओरा व्यस्य के, रि हलो ऋण्यत में प्रत्यय की उपस्थिति है। इसी प्रकार प्रत्येक सूत्र के अंदर प्रत्यय पद का अधिकार है। तो थोड़ी देर पहले आपने इन सूत्रों को देखा था, प्रत्यय इस सूत्र को पढ़ा नहीं था, तब आपकी आंखें री हलो और ण्यत को री हलो हो ण्यत इन दो पद वाले सूत्र के रूप में देखती थी। अब प्रत्यय सूत्र पढ़ने के साथ आपकी आंखों में जो परिवर्तन हुआ, वह परिवर्तन री हलो और ण्यत इस सूत्र को तीन पद वाला देख रही है। री हलो हो एक पद, ण्यत दूसरा पद, और प्रत्यय तीसरा पद। इस प्रकार से मानसिक प्रक्रिया अष्टाध्यायी के सूत्रों को समझने के लिए चलती रहती है, जो आपको करनी है। तो उदाहरण तो हम आगे मिलकर के साथ में ही देखेंगे। एक बात जो विषय से वो आपको याद रखनी है, मैं बारंबार कहता रहा हूं और अब तो ये आदत बन जानी चाहिए कि जब भी हम संज्ञा करेंगे, किसी की संज्ञा करेंगे, तुरंत हमारे मन में ये कुतूहल होना चाहिए कि इस संज्ञा का फल क्या मिलेगा। तो आज भी जैसे ही मैंने आपके कान में ये बात पहुंचाई कि प्रत्यय संज्ञा है, अध्येता के रूप में आपके मन में प्रश्न हो जाना चाहिए था कि प्रत्यय संज्ञा का क्या फल मिलता है। तो वो फल बताने के लिए मैंने इस प्रकार से बातें रखी है। प्रधान फल क्या है प्रत्यय संज्ञा का? तो याद रखिए, प्रत्यय संज्ञा का प्रधान फल है अंग संज्ञा होना। प्रत्यय संज्ञा होगी तभी अंग संज्ञा होगी। अंग संज्ञा के भी फल मिलेंगे, बहुत सारे फल हैं, उन्हें संक्षेप से याद रखना है। तो अंग संज्ञा के फल के रूप में कुछ आदेश प्राप्त होंगे और कुछ आगम विधि प्राप्त होगा। प्रत्यय संज्ञा का फल अंग संज्ञा, अंग संज्ञा का फल आदेश और आगम का विधि। तीसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो आदेश और आगम के विधि है, वो अष्टाध्यायी में कहाँ मिलेंगे? तो अंगस्य, ऐसा एक अधिकार सूत्र है छठे अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र। इस अधिकार को अंगाधिकार कहा गया है। इस अंगाधिकार में आपको आदेश और आगम विधि के सूत्र मिलेंगे। ये अंगाधिकार छठे अध्याय के चौथे पाद में और पूरे के पूरे सातवें अध्याय में प्रवर्तित हो रहा है। तो एक संक्षिप्त सा नक्शा हमको बनाना है, गूगल मैप बनाना है कि तीसरे अध्याय के पहले पाद को पढ़ते समय हम प्रत्यय लाएंगे। प्रत्यय की संज्ञा का फल होगा अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा का फल लेने के लिए हम सीधे चलेंगे छठे अध्याय के चौथे पाद में, सातवें अध्याय में। इस तरह से हमको रूप सिद्धि प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। उदाहरण से हम रूप सिद्धि प्रक्रिया आने वाले दिनों में करेंगे, तब पता चलेगी। पर ये याद रखना है कि प्रत्यय संज्ञा का प्रधान फल अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा का फल आदेश और आगम का विधि प्राप्त करना है। अंग संज्ञा का फल क्या है? नहीं, प्रत्यय संज्ञा का फल क्या है? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो ये हम पढ़ चुके हैं
वो स्मरण कराने के लिए मैंने ये स्लाइड रखी है। और यहां भी याद करा दिया है कि प्रत्यय संज्ञा के फल के रूप में जो अंग संज्ञा होती है वो हम 20वें पाठ सत्र में पढ़ चुके हैं इस सूत्र के रूप में। यस्मात् प्रत्यय विधि ही तदादि प्रत्यय अंगम। जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधि किया गया है उस प्रत्यय के पर में रहने पर उस धातु या प्रातिपदिक के आदि भाग अर्थात आदि के समुदाय की अंग संज्ञा होती है। तो क्री धातु से त्रि प्रत्यय हुआ, त्रि प्रत्यय के पर में रहते क्री की अंग संज्ञा हो गई, और क्री की अंग संज्ञा हो गई तो अब क्री में कुछ आदेश प्राप्त होंगे, कुछ आगम प्राप्त होंगे, और ऐसे करते करते कर्ता ये रूप बनेगा। उस समय भी हमने आपको याद करा दिया था, ये स्लाइड उसी समय की है। अंग संज्ञा का फल बताने के लिए अंगस्य यह अधिकार किया गया है। इस अधिकार का कार्य क्षेत्र अष्टाध्यायी के छठे अध्याय का चतुर्थ पाद तथा संपूर्ण सप्तम अध्याय है, जिसमें विभिन्न विधि किए गए हैं। याद रखिए, प्रत्येक रूप सिद्धि प्रक्रिया में अंग संज्ञा करनी होती है, और अंग संज्ञा के फल के रूप में कोई न कोई आदेश या कोई न कोई आगम मिलता ही रहता है। इसके बाद दूसरा सूत्र है परश्च। यह भी अधिकार सूत्र है। यस्य प्रत्यय संज्ञा विहिता सह प्रत्यय परश्च भवति इति अधिकारो वेदितव्यः। कहाँ तक? आ पंचमाध्याय परिसमाप्ते है। जिसकी प्रत्यय संज्ञा की है वह परश्च भवति, पर में होता है, पर होता है। जिससे कहा गया है उससे पर में रहता है, इस प्रकार का अधिकार प्रवर्तित हो रहा है 5वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत। इस सूत्र को पढ़ करके अब हमारी दृष्टि और बदली। तीसरे अध्याय के किसी भी सूत्र को हम देखेंगे तो उस सूत्र में जो पद हैं वो पद तो दिखाई देंगे ही, साथ में 3 और पद दिखाई देंगे, प्रत्यय, परः और च। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी आंखों में क्या क्या, इन सूत्रों को पढ़ने से क्या क्या विशेषता बैठ रही है। जिन व्यक्तियों ने ये सूत्र नहीं पढ़े हैं उन व्यक्तियों की आंखें तीसरे अध्याय के सूत्रों को देख पड़ेंगी, पर उसमें उतने ही पद देखेंगी जितने पद पाणिनि ने प्रत्यक्ष रूप से बोले। प्रत्यय परश्च, ये दोनों सूत्र पढ़ने वाले छात्र की आंखों में पाणिनि ने उच्चरित जो पद सूत्र में रखे हैं उनके साथ साथ प्रत्यय परश्च, प्रत्यय परश्च, ये पद भी दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। लिखना होगा तब भी हम इनको साथ में लिखेंगे, अर्थ करना होगा तब इसका उपयोग करेंगे। तीसरा सूत्र है आद्युदात्तश्च। ईश्वर व्यवस्था बताने वाला सूत्र है। इस सूत्र का कहना है यस्य प्रत्यय संज्ञा विहिता सह प्रत्यय आद्युदात्तः अपि भवति। जिसकी प्रत्यय संज्ञा की गई है वह आद्युदात्त होता है, अर्थात प्रत्यय में जितने भी स्वर हैं उन स्वरों में जो आदि स्वर है वो आदि स्वर उदात्त होता है। जिस प्रत्यय में एक ही स्वर है वह भी उदात्त होगा, क्योंकि आद्यंतवत एकस्मिन, ऐसा एक प्रतिदेश सूत्र हम पहले अध्याय के पहले पाद में पढ़ चुके हैं कि एक में
आदि व्यवस्था भी लागू होती है और अंत व्यवस्था भी लागू होती है। तो जो प्रत्यय एक ही स्वर वाला है वह भी आद्युदात्त होगा। खैर, ये स्वर व्यवस्था का सूत्र है, इसलिए अब ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ने का फायदा ये है कि आपको स्वर व्यवस्था भी साथ साथ पढ़ने को मिलती है। तो इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी। इसके पीछे एक सूत्र और है जो स्वर व्यवस्था की बात करता है, अनुदात्तौ सुप्पितौ। इसमें दो पद है, अनुदात्तौ सुप्पितौ। दोनों द्वितीय, दोनों द्विवचन के हैं। सूत्र का अर्थ है सुप और पित्त प्रत्यय अनुदात्त होते हैं। पहले सूत्र ने कहा कि जिसकी भी प्रत्यय संज्ञा है वो आद्युदात्त होता है। इस सूत्र ने कहा कि नहीं भाई, सुप प्रत्यय और पित्त प्रत्यय आद्युदात्त नहीं होते हैं। तो फिर क्या होते हैं? तो कहा भाई अनुदात्त होते हैं। तो प्रत्ययों के संदर्भ में स्वर व्यवस्था दो ही प्रकार की है, सुप प्रत्यय और पित्त प्रत्यय। पित्त का मतलब है जिस प्रत्यय में प की इत संज्ञा की गई है वो अनुदात्त होते हैं, और बाकी के सारे प्रत्यय द्युदात्त होते हैं। तो इनके उदाहरण भी कभी एक आध बार हम देख लेंगे, अभी ज्यादा चर्चा नहीं करनी। पर इतना तो याद रखना ही है कि धातु से आने वाले, प्रातिपदिक से आने वाले जितने भी प्रत्यय हैं वो सारे प्रत्यय आद्युदात्त होते हैं। केवल मात्र सुप प्रत्यय और पित्त प्रत्यय अनुदात्त होते हैं। अब ये सूत्र महत्व का इसलिए है कि तीसरे अध्याय का विधि करने वाला सूत्र हमारे सामने आ गया। गुप तीज किद्भ्यः सन। मैंने आपको कहा था कि तीसरे अध्याय के सभी सूत्रों में पंचमी विभक्ति वाला पद और प्रथमा विभक्ति वाला पद आएगा, और अर्थ बताने के लिए सप्तमी विभक्ति का पद आएगा। इस सूत्र में सप्तमी विभक्ति वाला पद नहीं है, केवल दो ही पद है, पंचमी और प्रथमा। गुप किच किद्भ्यः में द्वंद्व समास है, तीन धातुएं हैं, गुप किच कित। सूत्र का अर्थ है गुप गोपने, तिज निशाने, कित निवासे रोगापनयने च, एतेभ्यो धातुभ्यः सन प्रत्ययः परश्च भवति। यहां जो धातुभ्यः शब्द लिखा है वो केवल प्राथमिक समझ देने के लिए लिखा है। टेक्निकली अष्टाध्यायी को हम केवल मशीन ही माने तो धातुभ्यः कहने की जरूरत ही नहीं। गुप से सन प्रत्यय होता है, तिज से सन प्रत्यय होता है, और कित से सन प्रत्यय होता है। ये गुप क्या है, तिज क्या है, कित क्या है, इसका पता करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? लोक में जाएंगे तो ये शब्द का प्रयोग नहीं होता। धातु पाठ में जाएंगे तो इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे गुप गोपने, तिज निशाने, कित निवासे, रोगोपनयने च, रोगापनयने च। अब धातु पाठ में इनका प्रयोग है तो प्रातिपदिक संज्ञा तो होगी नहीं, क्योंकि अर्थवद अधातु अप्रातिपदिकम, अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है धातु और प्रत्यय को छोड़ करके।
तो गुप तिज कित, ये धातु पाठ में पढ़े हैं, इसलिए उसकी धातु संज्ञा होगी। परिणाम स्वरूप प्रातिपदिक तो बन नहीं सकते। तो कहने का आशय ये है कि इस सूत्र में धातुभ्य ये पद कहीं से नहीं आ रहा, केवल हमने अनुमान से ले लिया है। तो बात इतनी है कि गुप से सन प्रत्यय होता है, तिज से सन प्रत्यय होता है और कित से सन प्रत्यय होता है। अब एक विशेष बात है जिसको हमने हिंदी के अर्थ में लिखा है, गुप तिज तथा कित इन धातुओं से स्वार्थ में सन प्रत्यय होता है। स्वार्थे, स्वार्थ में ये लाल रंग से लिखा है। इसका कारण ये है कि ये पाणिनि ने नहीं कहा, ये हमें लेके आना होता है। तो बात ये है कि प्रतीयते अर्थः यस्मात् स प्रत्ययः, जिससे अर्थ की प्रतीति होती है उसको प्रत्यय कहते हैं। अर्थात प्रत्यय का मतलब ही है अर्थ की प्रतीति कराने वाला वर्ण ध्वनि। इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्येक प्रत्यय किसी न किसी अर्थ की प्रतीति कराता है। किस प्रत्यय के द्वारा किस अर्थ की प्रतीति की जा रही है, यह सूत्रकार स्वयं सूत्र में सप्तमी विभक्ति के पद के द्वारा निर्देश करते हैं। परंतु जहां कहीं किसी प्रत्यय के अर्थ का कोई निर्देश न किया गया हो, तो वहां यह समझना है कि वह प्रत्यय स्वार्थ में अर्थात प्रकृति के अर्थ में ही होता है। क्या समझ में आई इससे बात? इससे क्या बात समझ में आई? गुप धातु का अर्थ है गोपन। गोपन मतलब छिपाना। तिज धातु का अर्थ है निशान, निशान लगाना। कित धातु का अर्थ है निवास, रहना या फिर रोग को दूर करना। कित धातु से सन प्रत्यय इसी अर्थ में होगा, निवास अर्थ में होगा और रोगापनयन अर्थ में होगा। तिज धातु से सन प्रत्यय जो होगा वो निशान अर्थ में ही होगा। गुप धातु से सन प्रत्यय होगा वो गोपन अर्थ में होगा। सन प्रत्यय का कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं है। जब किसी प्रत्यय का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है तो वह प्रत्यय प्रकृति का अर्थ ही कहता है। जो प्रत्यय प्रकृति का ही अर्थ कहता है, ऐसे प्रत्यय को स्वार्थ में प्रत्यय के रूप में पाणिनि व्याकरण परंपरा में जाना जाता है। तो देखिए उदाहरण है इसका, जुगुप्सते। गुप धातु का अर्थ है निंदा करना, तो जुगुप्सते का अर्थ हो गया निंदा करता है। तितिक्षते क्षमा करता है। चिकित्सति रोग का इलाज करता है। ये चिकित्सति शब्द का प्रयोग बहुत होता है। अब ये बात आपको याद रखनी है कि गुप धातु का कोई भी गण हो, लट लकार में उसका रूप जुगुप्सते बनेगा। तीक्ष धातु का कोई भी गण हो, तीज धातु का वर्तमान काल में उसका रूप होगा तितिक्षते। और इसी प्रकार से लिट, लुट, लिट, लोट सरे लकारों में रूप बनेंगे। इसी प्रकार चिकित्सती का भी है। सामान्य रूप से यदि आपको याद रखना है तो आपको समझना है
कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी धातु पाठ में गुप धातु का उपदेश किया, इस सूत्र ने आकर के उससे सन जोड़ दिया, तो पाणिनि के धातु पाठ में जो गुप है वो जुगुप्स बन गया। इसी तरह से पाणिनि के धातु पाठ में जो तिज है वो सन प्रत्यय लग करके तितिक्ष बन गया। पाणिनि धातु पाठ में जो कित धातु है वो सन प्रत्यय जुड़ करके चिकित्स बन गया, और रूप जब बनेंगे तो चिकित्सती, चिकित्सतः, चिकित्सन्ति इत्यादि बनेंगे। तो इस सूत्र के साथ ही हम तीसरे अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। गुप धातु से सन प्रत्यय होने के बाद सन प्रत्यय के पर में रहते गुप की अंग संज्ञा होती है, गुप की अंग संज्ञा होती है, अंग संज्ञा के फल मिलते हैं। इस प्रकार की रूप सिद्धि प्रक्रिया करते करते जुगुप्सते इस प्रकार का पद सिद्ध होता है। तो अब आने वाले पाठ सत्रों में हम सूत्रार्थ का भी विमर्श करेंगे और साथ में रूप सिद्धि प्रक्रिया का भी विमर्श करेंगे। अब जो अगला सत्र होगा 37वां, उसमें मैं पूर्वार्ध में रूप सिद्धि प्रक्रिया की भी थोड़ी चर्चा करूंगा, और फिर हम तीसरे अध्याय को धीरे 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 समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमें उद्योगपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, शब्द बनाने की इंडस्ट्री खोलेंगे। अभी तक हमने तैयारी की, मटेरियल इकट्ठा किया, प्लॉट खरीदा, थोड़ा कैपिटल इकट्ठा किया, सरकारी लाइसेंस ले लिए। ये जो वर्तमान जगत की इंडस्ट्री प्रस्थापित करने की जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था यहाँ है। और जब मशीन लग गया, लाइसेंस मिल गए, कैपिटल अपने पास आ गया, मजदूरों की नियुक्ति हो गई, मशीनरी चलाने वाले कारीगरों की नियुक्ति हो गई, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होता है, जिसको हम रूप सिद्धि कहते हैं। जो लोग पहले ही दिन से इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, तेभ्यो नमः। और उन्हीं के लिए पाणिनि अष्टाध्यायी कठिन है, समझ में नहीं आता, इस प्रकार का आक्षेप उनके मुंह से निकलता है। इसलिए मैंने कई बार आपको निवेदन किया था कि प्रारंभ के इन पाठों को आप सुनिए, धीरे धीरे आपको समग्र अष्टाध्यायी की व्यवस्था के दर्शन होते रहेंगे। तो शिवरात्रि की पूर्व रात्रि है, कल से आने वाली शिवरात्रि अष्टाध्यायी पाठ सत्र के लिए भी शिवरात्रि बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सब लोगों को प्रणाम करते हुए विराम लेते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। नमस्ते सर।